आप ग्राहम स्टेन्स को इंडियन गवर्नमेंट ने जो पद्मश्री पुरस्कार दिया है उसको वापस ले लो। दारा सिंह की माँ को भी संभाल के दिखाओ। महाभारत में धृतराष्ट्र के आंखों पे जैसी पट्टी पड़ी है वैसे भारत के पंतप्रधान के आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है कि उनके लोग किस हद तक क्या क्या बक रहे हैं। नमस्कार, मैं दिलीप वाघ। मैं यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। 35 साल हो गए हैं मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए किसी ने पैसा नहीं दिया। आज भी मैं अपने घर का खाता हूँ और बाहर जाके गरीबों के लिए काम करता हूँ, यानी घर का खाने का और दूसरों के लिए काम करने का। ये मैं नहीं, जो भी यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है वो हर एक आदमी ऐसे ही करता है। हर एक आदमी मैंने देखा है। आज तक मैं 10 लाख लोगों को मिल चुका हूं कि गरीबों का काम करना, दुखी कष्टी लोगों का काम करना यही प्रभु का काम है। ये सब लोग मानते हैं और यही पवित्र शास्त्र में बताया गया है। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब मिलजुल कर ऐसे रहते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। ना अमीर ना गरीब, ना ऊंची जात वाला ना नीची जात वाला, कोई नहीं है यहाँ पे। मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को? यीशु मसीह ने दिखाए हुए मार्ग पर बदले की भावना नहीं है। कभी उन्होंने सामने वाले को बदला लेना ऐसा कभी बताया नहीं। एक गाल पर मारे चाटा दूसरा गाल भी देना आगे, यही बताया जाता है। अगर वो बाइबल के यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है तो वो ख्रिस्ती है और ख्रिस्ती होना कोई धर्म नहीं है। ऐसे मार्ग मैंने चुना है, वहाँ पे गुस्सा दूर दूर तक नहीं है, बुरा सोचना दूर दूर तक नहीं है। आप अपने आप को एक सवाल पूछो, आपने कभी प्रभु को अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए कभी प्रेयर किया है क्या? पूछो। कभी प्रार्थना की है क्या? पूछो। कभी विनती की है क्या? पूछो। कभी अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए रोए हैं क्या? पूछो आप अपने आप को। मैं कभी ऐसा किया है क्या? मैंने कभी सोचो ना थोड़ा। मैं जानता हूँ यार कि आपने नहीं किया है, मगर जो भी यीशु मसीह के रास्ते पे चलता है ना, उन्होंने किया है। वो रोया है, सामने वाले का दुख दर्द वो अपना दुख दर्द समझ के वो रोता है। प्रभु को हर वक्त रोके रोके कहता है कि प्रभु इन लोगों को आप प्लीज इनकी सहायता करो, इनकी मदद करो आप। मैं हमेशा बहुत सारे गरीबों को मिलता हूँ, उनका दुख दर्द जानता हूँ और वो लोग एक ही बात कहते हैं कि ब्रदर हमें हेल्प नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए ब्रदर, काम चाहिए। जब वो लोग ये बोलते हैं ना तो दिल रोने को करता है। फिर मैं प्रभु को कहता हूँ कि प्रभु कब तक इन गरीबों को आप रोते हुए देखेंगे? इनका दुख दर्द आप समझो प्रभु। क्या है, नेता होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गरीबों की सेवा करना उसके लिए जिगर चाहिए। जिगर, गरीबों का दुख दर्द, अपना दुख दर्द समझने के लिए जिगर चाहिए। दूसरों के प्रति प्यार और अच्छी भावना रखने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। डॉक्टर सत्यपाल सिंह पूर्व कमिश्नर रह चुके और भारत के मिनिस्टर रह चुके, एक जवाबदार व्यक्ति, होशियार व्यक्ति है ये। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स एक बुरा आदमी था, वो पैसा दे के लोगों को कन्वर्ट करता था, इसलिए उनको जान से मार दिया गया उनके बच्चों के साथ। माननीय सदस्य, इस बिल पर बताओ कि लगभग 30 आदिवासी लड़कियों को जिस प्रकार से सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया, जिस प्रकार से वहां पर धर्मांतरण किया गया, ये सबसे बड़ा कारण था कि वहां पर ग्राहम स्टेन्सवेल की इस प्रकार से हत्या हुई। और उनको कांग्रेस के बड़े नेता ने बुला करके डायरेक्टर सीबीआई को ये बोला कि जो ये बातें सब चार्जशीट से निकाल लो, ये बात रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए, किसी भी क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ ये बात नहीं आना चाहिए। माननीय सदस्य, इस बिल पर बताओ। ये उन्होंने आज 20 साल के बाद खोज के निकाला। आप कमिश्नर है, आप एक्स मिनिस्टर है, आप सच कहेंगे तो मैं सत्यपाल सिंह से विनती करता हूं, सत्यपाल सिंह साहब, आप ग्राहम स्टेन्स को इंडियन गवर्नमेंट ने जो पद्मश्री पुरस्कार दिया है उसको वापस ले लो। एक तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर महात्मा गांधी जी का गुणगान करते हुए थकते नहीं, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी वाले लोग महात्मा गांधी का
फोटो के ऊपर गोली मारकर झूठा झूठा खून निकाल के अपने बदले की भावना को दिखाते हैं। सत्यपाल सिंह साहब, आप जिस डिपार्टमेंट में पुलिस कमिश्नर थे, उसी पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों का सामना करते हुए देश के लिए शहीद हुआ। और आप ही के लोग, सत्यपाल सिंह साहब, आप ही के लोग उनको गाली गलौज कर रहे थे। वो अच्छा आदमी नहीं था, ये आप ही के लोग कह रहे थे। आपको बुरा नहीं लगता? कभी नहीं लगा बुरा आपको? आप ही का डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर को कोई ऐसा बोलता है तो आपको बुरा नहीं लगता? सच में सत्यपाल सिंह साहब, आपसे विनती है कि एक बार आप मदर टेरेसा जैसा काम करके दिखाओ, ग्राहम स्टेन जैसा काम करके दिखाओ, बाबा आमटे जैसा काम करके दिखाओ। आपको ग्राहम स्टेन के ऊपर बहुत दुख हो रहा है ना? जिस ग्राहम स्टेन को जो दारा सिंह ने मारा, उसकी बूढ़ी माँ आज लोगों के घर घर जाकर काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, उसको खाने को कुछ नहीं है। उसकी ओर थोड़ा देखो तो सही यार, तब पता चलेगा आपको समाज के लिए काम करना क्या होता है। वो क्या गलती थी उस माँ की, जो एक अपना नौजवान बेटा जेल में है और वो आज इस उम्र में लोगों के पास जाकर काम करके अपना पेट पाल रही है। ये नहीं दिखाई देता आपको? एक बार आप वो औरत को आप आपके घर में लेके जाओ और जिस तरह आपकी माँ को संभाला है, उसकी दारा सिंह की माँ को भी संभाल के दिखाओ। मुंह है तो कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छा आदमी है, एक पुलिस कमिश्नर रह चुका है, एक पूर्व मंत्री है, महाभारत में धृतराष्ट्र के आंखों पे जैसी पट्टी पड़ी है, वैसे भारत के पंतप्रधान के आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है कि उनके लोग किस हद तक क्या क्या बक रहे हैं, ये जानकर भी वो चुप बैठ रहे हैं। इस बात का दुख हो रहा है। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर हो या इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस कोरोना काल में किसी का भी कंट्रोल नहीं रह चुका है। अभी हर एक आदमी अपनी खुद की जान बचा रहा है और ऐसे समय में एक जवाबदार व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट देता है, वो क्यों? सत्यपाल सिंह साहब, आपसे विनती करूंगा कि आज देश की हालत क्या है उसकी ओर देखो। पूरा देश को बुरा लगा कि कंगना का घर टूट गया, मगर आपके गवर्नमेंट को बुरा नहीं लग रहा है कि दिल्ली के जो ट्रेन है उसके आजू बाजू 60,000 परिवार रह रहे हैं, उस परिवार को बेघर करने जा रहे हैं आपके गवर्नमेंट। उसका बुरा नहीं लग रहा है आपको? कंगना का घर टूट गया, उसका बुरा लग रहा है बहुत। मैंने ग्राहम स्टेन के ऊपर फिल्म बनाई है और आपको मालूम है दुनिया में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है उसको देखने के लिए 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग आए, मगर ग्राहम स्टेन की फिल्म देखने के लिए इतना लोग आया। सच में कहता हूँ। और एक शो नहीं, ऐसे हजारों शो हो गए और हर शो में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग शो देखने के लिए आते थे। आप जो बोल रहे हैं, देश का ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं, मगर आपके बोलने से देश की शांति और देश के लोगों की दिलो दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है। आप एक जवाबदार व्यक्ति है। देश के सारे नेताओं से मैं विनती करता हूं कि देश का जो मेन प्रॉब्लम है उसको आप समझने की कोशिश करो। बस इतना ही कहूँगा आज, क्योंकि आप लोग बहुत बहुत समझदार लोग हैं। और सत्यपाल सिंह साहब, आपने जो भी कहा, किसी ख्रिस्ती भाइयों के दिल में आपके लिए कभी कड़वाहट नहीं रहेगी। मैं सच कहता हूँ। अगर आपको सच में बुरा लगता है तो आप अपनी सरकार को कह के ग्राहम स्टेन को इंडियन गवर्नमेंट ने जो पद्मश्री पुरस्कार दिया है उसको वापस ले लो। धन्यवाद। थैंक यू।